स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत की कोशिश अक्सर ये रहती है कि अलग अलग देशों के साथ जहां पर ऑयल का प्रोडक्शन होता है उनके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो सके, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत अपना लगभग 85 to 90% जो ऑयल की खपत है उसको इंपोर्ट कराकर करता है। तो जरूरी हो जाता है यहां पर, भले ही अभी रिसेंटली आपने देखा किस तरीके से हमने रशिया से जो ऑयल का इंपोर्ट है वो बढ़ाया है, बहुत तेजी से बढ़ा है और आज के डेट में सबसे ज्यादा हम रशिया से मंगा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये चीज हमेशा मेंटेन होगी और इसी की वजह से हमें अलग अलग देशों के साथ यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, जो एक बड़ी खबर सामने आई है कि साउथ अमेरिकन कंट्री गयाना, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, यहां पर उनके साथ बहुत जल्द एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप किया जा रहा है और गयाना की जो सरकार है उनका जितना भी हिस्सा होगा ऑयल प्रोडक्शन में वो लगभग सारा, जी हां, लगभग सारा कच्चा तेल भारत खरीदेगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है, चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला जो बैच है दोस्तों, जिसके अंदर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। खास बात यह है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मेंस का प्रिपरेशन है स्टडी IQ के साथ ऑनलाइन हमारे दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर आकर यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेगा। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर इसके अलावा NCERT का बैच हो गया, 2025 का बैच है, EPFO का क्रैश कोर्स है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, भारत विश्व में थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर कंट्री है। अब देखिए, ऑयल इंपोर्टर थर्ड लार्जेस्ट है तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कौन है? देखिए, यूएस और चाइना सबसे ज्यादा यहां पर ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, यूएस तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करता है लेकिन इंपोर्ट भी करता है यूएस सबसे ज्यादा ऑयल। तो यूएस चाइना के बाद तीसरे नंबर पर भारत है ऑयल इंपोर्टर के मामले में। और इसी की वजह से अगर हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए तो हमें अलग अलग देशों के साथ जो सोर्स है क्रूड ऑयल का वो हमें सिक्योर करना पड़ता है। और बताया यह जा रहा है कि भारत गयाना के साथ, उनकी सरकार के साथ मिलकर जो उनका ऑयल शेयर है प्रोडक्शन में वो पूरा लगभग खरीद लेगा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत। देखो, पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूं। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, जैसा कि आप देख सकते हो, छोटा सा देश है, मुश्किल से आई थिंक 8 लाख के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। राइट साइड में आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, गयाना का जो बाउंड्री शेयर करता है वो एक तो आप देख सकते हो यहां पर वेस्टर्न साइड में वेनेजुएला, सदर्न साइड में ब्राजील हो गया और ईस्टर्न साइड में सूरीनाम। तो ये 3 देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ऊपर आपका जो कैरेबियन आइलैंड्स वगैरह, कैरेबियन सी है, वहां से इसकी बाउंड्री टच होती है। तो बेसिकली क्या है ना कि गयाना में रिसेंटली जो ऑफ शोर ऑयल और नेचुरल गैस है उसका प्रोडक्शन देखा गया, वहां पर उसकी डिस्कवरी हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। तो यहां पर कोई दूसरा देश आकर उस कच्चे तेल का कॉन्ट्रैक्ट कर ले उससे पहले ही भारत चाहता है कि गयाना के साथ मिलकर जो है वो पूरा डील कर ले। अब देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि गयाना है, वहां पर जो भी ऑयल का प्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 100% वहां की सरकार का हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे गरीब देश हैं। उनको क्या है ना कि यहां पर जो बाहर के कंपनीज है वो वहां पर आते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वहां से कच्चा तेल निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, फिर उसका प्रोडक्शन होता है। तो बहुत सारा जो हिस्सा है वो उन कंपनीज को चला जाता है और बाकी का जो भी हिस्सा बचता है वो फिर गयाना की सरकार को मिल जाता है वो प्रॉफिट। तो भारत ये कोशिश कर रहा है कि गयाना की सरकार का जितना भी सप्लाई होगा, उनका जितना हिस्सा होगा वो अब सरकार अपने साथ डील करके भारत उसको मंगा लेगी। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह भी आएगा कि गयाना की सरकार का कितना जो हिस्सा है वो उनके पास है। देखो, रिसेंटली क्या हुआ था, एक्सॉन मोबिल एक कंपनी है बेसिकली, उन्होंने अनाउंस किया था ऑयल डिस्कवरी। बेसिकली 2015 में सबसे पहली बार गयाना में ऑयल की डिस्कवरी देखी गई थी, ऑयल डिपॉजिट्स देखा गया था। उसके पहले पता भी नहीं था कि वहां पर किसी प्रकार का ऑयल डिपॉजिट्स है भी कि नहीं है। फिर आगे चलकर 2019 में भी देखा गया और बताया गया कि ऑफशोर का मतलब होता है कि समुद्र में, ये जो आप देख रहे हो उसकी बाउंड्री है कैरेबियन सी के अंदर, यहां पर देखने को मिला है इनकी डिस्कवरी। और जो फील्ड है उसका नाम है लीजा।
तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लीजा ऑयल फील्ड ये कहां पर है। ये बेसिकली गयाना में आपको देखने को मिलेगा। और जो डिस्कवरी किया गया था 2019 में फिर से, उसमें बताया गया कि लगभग 1.4 बिलियन बैरल्स जो हैं उतना अमाउंट हो सकता है। तो ये बेसिकली है। और साथ ही साथ गयाना की सरकार को जो हिस्सा मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 11% है। जी हाँ, जितना भी प्रोडक्शन वहां पर होगा उसमें गयाना की सरकार को जो मिलेगा वो लगभग 11% के आसपास है। तो भारत ये पूरा जितना भी डिस्कवरी हुआ 11% गयाना की सरकार को गया, और वो पूरा जो कच्चा तेल है भारत अपने पास लेने की कोशिश करेगा थ्रू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो क्या होता है ना, जब आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मतलब लंबे समय तक आप पहले डील कर लेते हो, सारा कच्चा तेल हम खरीदेंगे, तो आपको प्रेफरेंशियल रेट मिलता है। प्रेफरेंशियल रेट का मतलब जो है यूजुअली जितना भी रेट होता है उससे कम दाम पर आपको रेट मिलता है, और इसकी वजह से हमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा और भारत उस ऑयल कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर कर पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। देखो 2019 में जब ये पूरा डिस्कवरी वगैरह हो रहा था तब तक तो कोई प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था गयाना में। अभी प्रेजेंट में बताया जाता है कि जो दो यहां पर फील्ड हैं, लीजा डेस्टिनी और लीजा यूनिटी स्टोरेज और ऑफलोडिंग वेसल है, वहां पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और बताया जा रहा है कि 2027 तक 6 और जो यहां पर प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोडक्शन किया जाएगा वो एक्सॉन मोबिल जो है वो स्टार्ट करने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि आगे आने वाले 3-4 साल में बहुत सारा प्रोडक्शन होने वाला है कच्चे तेल का गयाना में, और इसीलिए भारत सरकार जो है उसको सिक्योर करना चाहती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई खबर आया है। पिछले 2 साल से भारत ट्राई कर रहा है। 2021 में क्या हुआ था कि जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो कि भारत का लार्जेस्ट रिफाइनर है, उन्होंने पहला क्रूड ऑयल कार्गो गयाना से भारत मंगाया था ट्रायल बेसिस पर देखने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कोई चीज मंगाते हो एक जगह से तो उसका कॉस्टिंग कितना आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बहुत सारी चीजें देखनी होती। तो ये ट्रायल ऑलरेडी भारत ने कर चुके हैं। देखो भारत को पर डे लगभग 5 मिलियन बैरल्स जो ऑयल है उसकी जरूरत पड़ती है, कच्चे तेल की जरूरत पड़ती है। तो हम जितना ज्यादा अलग अलग देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। देखो यहां पर यह भी बोला गया है कि अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि गयाना पूरा का पूरा कच्चा तेल हमें ही क्यों दे देगा। देखो इसका मेन कारण है कि उस देश में कोई बहुत ज्यादा खपत नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड नहीं है गयाना का। तो इसकी वजह से क्या होगा कि भारत सरकार पूरा कच्चा तेल गयाना सरकार का जितना भी है 11% जो है वो हम ही सिक्योर कर लेंगे। और पूरा अगर हम अमाउंट सिक्योर करेंगे जैसा मैंने बताया तो हमें नेगोशिएशंस भी अच्छा मिल जाएगा, मतलब रेट्स वगैरह भी हमें अच्छे मिल जाएंगे। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन ये है कि गयाना की सरकार भारत को ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट देगी। इसका एक हिस्टोरिकल टाइज आपको देखने को मिलेगा। भारत का जो इतिहास है गयाना के साथ वो काफी क्लोज है। मैं आपको बता दूं वहां पर अगर हम एथनिक ग्रुप की बात करें गयाना में लगभग 40% पॉपुलेशन इंडियन ऑरिजिन के हैं। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो गया। इसके अलावा एथनिक ग्रुप्स आप देखिए लगभग 40% इंडियन देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर अफ्रीकन है। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एथनिसिटी इंडियंस की देखने को मिलती हैं। और फिर इसके अलावा यहां पर रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम ये आपको देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि 8 लाख के आसपास ही आबादी है। तो ये जो कल्चरल हमारा टाइज है गयाना के साथ वो कहीं ना कहीं यहां पर यूज करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार, ताकि हमारे साथ ही ये पूरी डील हो सके। और मैं आपको बता दूं रिसेंटली गयाना के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इरफान, वो आए थे भारत के दौरे पर। वाइस प्रेसिडेंट वो भी यहां पर आए थे। और आप वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी देखिए, इनका नाम है भारत जगदेव। ठीक है, ये उनके वाइस प्रेसिडेंट का नाम है। वो लोग आए थे भारत में और इसको लेकर काफी बातचीत हुई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली यही बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ये जो डील है वो सरकार यहां पर कर सकती है। अब क्वेश्चन ये भी है कि भारत अलग अलग सोर्सेज, मैं आपको बता दूं रिसेंटली ये देखने को मिला था कि भारत लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल सप्लाई डील नामीबिया के साथ यहां पर सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी ब्राजील की जो कंपनी है पेट्रोब्रास उनके साथ डील कर लिया है। कोलंबिया की कंपनी है इको पेट्रोल, उनके साथ डील कर लिया। ये दोनों ब्राजील और कोलंबिया दोनों ही साउथ अमेरिकन कंट्री है। और जो अफ्रीका का देश है नामीबिया, उनके साथ भी हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तलाश में हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है ताकि हमारा जो सोर्सेज है वो एक प्रकार से सिक्योर हो। देखो क्या होता है ना, अभी कोविड के समय क्या देखने को मिला था, कोविड में ये देखने को मिला था कि बहुत सारे लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे। जितना भी गुड्स आता था सब चाइना से आता था। चाइना में महामारी आ गया, वायरस स्टार्ट हुआ, सब कुछ क्लोज हो गया। तब लोगों को पता चला कि अगर हम एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें चाहे रशिया हो, सऊदी अरब हो, कितने भी आसपास के देश हैं, हमें जितना ज्यादा अगर हमारा सप्लाई
चेन बड़ा रहेगा उतना हमारे लिए फायदा रहेगा। तो इंडिया डाइवर्सिफाई बेसिकली इसीलिए कर रहा है ताकि हम कुछ देशों के ऊपर ही सिर्फ निर्भर ना रहें। यहां पर अभी रिसेंटली आपने देखा था ना, ओपेक प्लस ग्रुप ने क्या किया था, जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसका सप्लाई जो है उसमें रिड्यूस करने की बात की। इनफैक्ट 1 मई से 1.16 मिलियन बैरल्स पर डे का कट किया जा रहा है। इससे अगेन जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल वगैरह के वो बढ़ जाते हैं, तो इससे भारत को अगेन परेशानी हो जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज हैं जिसकी वजह से भारत इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और रिसेंटली खबर भी आई थी कि चाइना कंपटीशन में आ गया है। मतलब कि देखो, भारत सबसे ज्यादा अगर रशिया से ऑयल इस समय कोई खरीद रहा है वो इस समय भारत है, लेकिन चाइना भी पूरा कंपटीशन दे रहा है यहां पर। तो हो सकता है क्योंकि रशिया चाइना काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो कल के डेट में हो सकता है कि हम यहां पर प्रॉब्लम में आ जाए चाइना के रशिया के साथ। तो इसकी वजह से ये सारी चीजें हमें मदद करेंगी। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रेट का, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, कोई भी अगर आपको बैच लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।